हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 24 गतांग से आगे। मैं वैदेही, मेरे जनकपुर के मानस ने तो इसी विवाह के रस, रास, हास्य, परिहास, कोहबर की प्रेम कीड़ा के दर्शन, चिंतन को ही अपनी साधना बना ली। है ना विचित्र बात। छोड़ दिया ज्ञानी के उस निराकार ब्रह्मा को। दृष्टा ब्रह्मा हमारे किस मतलब का। हमें तो उस ब्रह्मा की तलाश थी जो हमारे साथ खड़ा रहे, हमारा पक्ष ले। छोड़ दिया था इस विवाह महोत्सव के बाद मेरे जनकपुर वासियों ने किसी अन्य देवी देवताओं की साधना करना। राम ही तो ब्रह्मा है। अब विदेह नगरी के लोगों को भला कौन समझाएगा। और मैं, उनकी बेटी, उनकी बहन, उस ब्रह्मा की अलाहादिनी शक्ति, इसी भाव से भरे रहते हैं मेरे जनकपुर वाले। ब्रह्मा और उनकी आह्लादनी में ही हमारे अंतःकरण चतुष्टय लग गए तो हो ही गया। अब देखिए मेरी सखी चंद्रकला जब उस विवाह मंडप को देखती है जहाँ मुझे और मेरे प्राणनाथ रघुनंदन को विराजना है, तब वेदांत के ज्ञान को इस विवाह महोत्सव से कितना सुंदर जोड़ती है। मुझे कह रही थी, जो दिव्य विवाह मंडप बना है ऐसे ही मंडप मेरे हृदय में भी बन जाएं काश। फिर ज्ञान की चरमावस्था में पहुंच जाती है। कहती है, मंडप बनाने के लिए 4 खंभों की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही हमारे पास भी 4 खंभे हैं, उनका प्रयोग करो। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और मध्य में है कलश। ये कलश अद्वैत तत्व का प्रतीक है। मैंने तो उस मंडप को देखा है सियाजू। इतना सुंदर मंडप है कि मेरे पास शब्द नहीं है उसका बखान करने के लिए। ऐसे ही अगर हम जीव अपने अंतःकरण चतुष्टय को ही मंडप का स्तंभ बना दें। मैंने चंद्रकला से पूछा था, फिर क्या होगा। चंद्रकला कहती है, मैंने जब उस मंडप को देखा तो मैं समझ गई मड़ियों के खम्भे हैं। और सियाजू, जब आप और रघुनंदन विराजेंगे ना उस विवाह मंडप में, तो उन मड़ियों के खम्भों में आप दोनों का प्रतिबिंब दिखाई देगा। सियाजू, क्या अंतःकरण चतुष्टय की सार्थकता इसमें नहीं है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहम की ही ब्रह्म में हो जाए। और इतना ही नहीं, चंद्रकला विदुषी है। वैसे तो विदेह नगरी का झाड़ू लगाने वाला भी विद्वान है। फिर मेरी सखी अगर ज्ञान की ऊंचाई पर स्थित है तो इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, पर मेरे विवाह ने इस ज्ञान की नगरी को प्रेम की नगरी में परिवर्तित कर दिया। पर ज्ञान के धरातल पर प्रेम टिका हो तो उसकी बात अलग ही रहती है। मैं भी क्या क्या लिखने लग गई हूँ आजकल। अरे प्रेम होना ही पर्याप्त है। और सियाजू, आपका ही ये विवाह है जो सांझ को शुरू होकर सुबह तक चलने वाला है। मेरी सखी चंद्रकला ने मुझे बताया, आपके विवाह से पहले दिन में ही विवाह की प्रथा थी। पर क्या चंद्रकले बताओ, मैंने पूछा। दिन का मतलब है अब रात गई, मिलन का समय बीत गया। पर सांझ का मतलब है दिन गया, अब रात आने वाली है, यानी मिलन की बेला आने वाली है। और विवाह मिलन की बेला ही तो है। 2 प्रेमपूर्ण हृदय का मिलन, एक होने की चाह का मिलन, बेचैनी, तड़फ, सबसे उचाट और एकमात्र प्रिय से एक होने के प्रयास। कोई सीमा ना रहे, कोई बंधन ना रहे। सियाजू, प्रेम असीम है, वह सीमा में आबद्ध कहाँ। रात्रि के विवाह की परंपरा सियाजू आपसे ही शुरू होने जा रही है। सियाजू, रघुवर रात्रि है तो आप उस रात्रि में खिलने वाली चांद हैं। आप दोनों एक ही हो, 2 लगते हैं। पर अब मैं समझने लगी हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हो। बस एक विनती है स्वामिनी जी, ये कहते हुए चरणों में गिर गई थी मेरी सखी चंद्रकला। अरे तू रो क्यों रही है। मैंने उसे उठाया। हमें मत भूलना, हम आपके मायके पक्ष के हैं सियाजू। आप बस ऐसे ही खुश रहना, आप सदा सुहागन रहना, पर हम जनकपुर की सखियों को मत भूलना। ये कहते हुए अश्रु प्रवाहित करने लगी थी चंद्रकला सखी। चलो मंडप में जाना है, सियाजू को बुलाया है। पद्मा और चारुशीला सखी आ गई थीं और सखियां बाहर ही खड़ी थीं। चंद्रकला से तो बातें ही करवा लो सियाजू, चलिए। सब
अब आपकी ही प्रतीक्षा में बैठी हैं। नैनों से बह रहे आनंदाश्रुओं को पोंछा चंद्रकला ने। अन्य सखियां भी आ गईं। मैं मध्य में थी। मेरे चारों ओर सखियों का झुंड था और मेरी सखियां भी कोई साधारण नहीं थीं। अरे, शची, सावित्री, इंदिरा, उमा इन सबसे सुंदर थीं। मुझे याद आ रहा है वो गीत जब मुझे लेकर मंडप की ओर चली थी मेरी सखियां और उस समय गा रही थीं, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। सीता जी यहाँ कुछ देर के लिए उसी गीत को गुनगुनाती हैं और उसी गीत के ये भाव हैं जो अब यहाँ लिखा है। चारों ओर नर नारी बैठे हैं। जब सीता जी आती हैं तब सब लोग जनक दुलारी की जय 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 कहकर पुष्प बरसाते हैं। जब किशोरी जी मंडप की ओर चल रही हैं तब उनके कंकण, किंकिण, नूपुर, बाजूबंद, कुंडल इनसे जो ध्वनि निकल रही है वो वेद की ऋचाओं से भी ज़्यादा पवित्र है। आहा, अपनी सिया कैसी लग रही हैं सखियों के मध्य में। अरे सखी, सियाजू तो ऐसी लग रही हैं जैसे अनेक तारों के मध्य में पूर्ण चंद्रमा चल रहा हो। अरे सखी, दुल्हन का श्रृंगार तो वैसे ही सुंदर लगता है और उसमें भी जब हमारी सियाजू, जिनकी सुंदरता की तो कोई उपमा ही नहीं है, ऐसी किशोरी जू आज नवल साड़ी में, ओह, मैं आगे वर्णन नहीं कर सकती। सीता जी गीत गा रही हैं, विवाह के प्रसंग को याद कर रही हैं। अपने नेत्रों को सफल बनाओ, किशोरी जू के रूप को निहारो। ये करुणा की मूर्ति हैं, ये दयालुता की राशि हैं। राम जी के सामने झुको तब वह अपने हृदय से लगाते हैं, पर हमारी किशोरी जो, इनके आगे तो झुकने की भी ज़रूरत नहीं है। सजल नयन, हृदय में प्रेम रखकर इन सन्मुख चले भी आओ तो ना तो इतने में ही ये अपना हृदय निकाल कर रख देती हैं और उनके हृदय में तो श्री रघुनंदन ही है ना, ये रघुनंदन को ही दे देती हैं। देखो सखी, हमारी सियाजू ने चुनरी कितनी सुंदर ओढ़ रखी है। काश हम इस चुनरी में लगने वाले झालर ही बन जाते तो कम से कम अपनी सिया सुकुमारी के आंचल की छाया में तो रहते। आहा, क्या बात कही है सखी, हमारी सियाजू के आंचल की छाया में तो असीम करुणा भरी है। सखी, इनकी छाया में रहने पर तो विश्व ब्रह्मांड का दुख कष्ट भी सहज लगता है। और मेरी किशोरी जू के नैन तो देखो, आहा, और इन नैनों में लगने वाले काजल को देखो। अरे सखी, सुन सुन सुन, ये नयन नहीं है, ये तो कटार हैं, तुम्हें याद नहीं है? यही कटार तो चले थे राम जी के ऊपर पुष्प वाटिका में, तब क्या दशा हुई थी इन रघुनंदन की। अब देखो, इन्हीं कटार को धार और दिया गया है ताकि इससे कटने वाला पानी भी ना मांगे। उफ, ये अवध के दूल्हा राम जी तो गए अब काम से। सीता जी गाती हैं इस गीत को याद करके, कहती चंद्रकला दुहु कर जोर है, आबू सिया ही या बीच हमर निहोर है। कितना सुंदर गीत गाती हुई मेरी सखियां मुझे विवाह मंडप पर ले गई थी। उस समय मैंने अपने प्राणधन श्री रघुनंदन को देखा था। नीलमणि, आकाश का रंग, उनके वो नेत्र, उफ, उनके पास मुझे बिठा दिया था। मैं तो देह सुध भूलने लगी थी। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।